दोस्तों, आज क्यों ना ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें खूब सारी सब्जियां हों, आटा हो, खाने में हेल्दी हो और बच्चों को पसंद भी आए। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए, खासकर आपके बच्चों के लिए, ये कॉइन पराठा बनाने की रेसिपी लाई हूँ, जो टेस्टी भी होगा, आपके बच्चों को पसंद भी आएगा और खूब सारी सब्जियों के कारण हेल्दी भी रहेगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। अगर आपने आज से पहले ये कॉइन पराठा नहीं बनाया है तो आज ज़रूर बनाकर देखिए। मिनटों में बन जाने वाला रेसिपी है और आप इसे बच्चों को टिफिन में पैक करके दे सकते हैं। यकीन मानिए, फिर टिफिन कभी खाली हुए बिना घर वापस नहीं आएगा। तो आइए एक एक करके पूरा प्रोसेस देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मदर्स कुकिंग रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले हम ये कॉइन पराठा बनाएं, उससे पहले साथ में डिप करने के लिए ये वाला दही का रायता बना लेते हैं। इस तरह से अगर आप दही की रायता बनाएंगे ना, तो यकीन मानिए जिन्हें रायता खाना पसंद भी नहीं होगा, वो भी मांग मांग कर इसे खाएंगे। तो दही का रायता बनाने के लिए हमें सबसे पहले आधा कप फ्रेश दही लेना है। अभी इसको हमने फेंटा नहीं है, तो सबसे पहले दही को फेंट लेना है। आप विस्क से या मथनी से या फिर चम्मच से दही को सबसे पहले फेंट लें। उसके बाद 1 चम्मच चॉप की हुई प्याज दही में ऐड करें। साथ ही 1 चम्मच चॉप्ड टमाटर डालिए और फिर 1 चम्मच चॉप की हुई खीरा। इन सब के अलावा अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद हो तो हरी मिर्ची भी डालिए। इसके बाद स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालिए और साथ ही आधा चम्मच चीनी डाल दीजिए। टिफिन में ज़्यादा देर रहने की वजह से दही ज़्यादा खट्टी ना हो, इसीलिए हमें इसमें चीनी डालना है। ये खट्टापन को बैलेंस रखता है। अब इन सबको एक बार बढ़िया से हम मिला देंगे। दोस्तों, अब ये लीजिए, हमारी दही की रायता बिल्कुल रेडी है। एक बार यहाँ पर आप नमक ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो लास्ट में हम धनिया से दही को गार्निश कर देंगे। और अब फाइनल टच देने के बाद दही का रायता बिल्कुल रेडी है। आप इसे सिर्फ पराठे के साथ ही नहीं, बल्कि ऐसे भी खाना खाते समय सर्व कर सकते हैं। तो अब रायता का तो प्रोग्राम हमने सेट कर दिया है। आइए अब सबसे पहले पराठा बनाने के लिए इस तरह का डो तैयार कर लेते हैं, जिसमें खूब सारी सब्जियां डली हुई हैं। दोस्तों, डो बनाने से पहले देख लीजिए, हमने जितनी सब्जियां ली हैं सबको पहले ग्रेटर से ग्रेट किया है। सब्जी को ग्रेट किए बिना डो में मत डालिएगा, क्योंकि अगर सब्जी ज़्यादा बड़ी साइज में कट जाएगी तो फिर डो बढ़िया से नहीं बनेगा। और अगर डो बढ़िया से नहीं बना तो फिर हमारी ये कॉइन पराठा भी बढ़िया से नहीं बनेगी। इसीलिए सही तरीके से डो बनाना है तो पहले सब्जियों को बिल्कुल फाइन ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अब डो बनाने के लिए देखिए, हमारे पास सबसे पहले एक बॉइल्ड घिसा हुआ आलू है। फिर इसके बाद हमारे पास है एक छोटे साइज का ग्रेट किया हुआ गाजर। इसके बाद हमने लिया है एक छोटे साइज का शिमला मिर्च और प्याज। दोनों को हमने मैनुअल चॉपर में बिल्कुल फाइन चॉप करके ही डो में डाला है। और अब लास्ट में हम एक मुट्ठी धनिया पत्ता को चॉप करके ले रहे हैं। सब्जियां आप अपने अनुसार और अपने मनपसंद की ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा, डो में जितनी सब्जियां आप डाल रहे हैं, सारी सब्जी बिल्कुल फाइन और छोटे पीसेज में चॉप की हुई होनी चाहिए। अब इसमें हम 1.5 कप गेहूं का आटा डाल रहे हैं। जो रोजाना हम रोटी बनाने के लिए आटा का इस्तेमाल करते हैं ना, बस वही वाला आटा हमें इस्तेमाल करना है। साथ में आधा छोटी चम्मच अजवाइन डालना है। अजवाइन को देखिए इस तरह से हाथों से क्रश करके ही डालिए फ्लेवर के लिए। साथ में आधा छोटी चम्मच साबुत जीरा भी लेना है। और अब हम फ्लेवर को बूस्ट करने के लिए आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। और फिर लास्ट में नमक डालकर आटा में सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेंगे। पहले देखिए, आटा में सब्जियों को और मसालों को बढ़िया से मिला लेना है। अगर ज़रूरत पड़े तभी डो बनाने के लिए पानी डालना है। यहाँ पर सब्जियों में से जितना पानी निकल रहा है, उसी से हमारी डो बनती जा रही है। इसीलिए दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़े तो ही पानी डालें, नहीं तो सब्जी में से जो पानी निकल रहा है उसी से डो बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से डो रेडी है और इसे बनाने में हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब लास्ट में हम थोड़ा सा घी लेंगे और घी से डो को कोट कर देंगे। घी डालने से एक तो इसका टेस्ट इंक्रीज होता है, साथ ही आटा सूखता भी नहीं है। आप घी या तेल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आटा को 10 मिनट की रेस्ट पर भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, इसीलिए मैं तुरंत इससे पराठे बना लूँगी। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास समय हो तो कम से कम 5 मिनट भी आटे को रेस्ट पर ज़रूर रखें। अब सबसे पहले हम आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद
आटा को रोल कर लेना है। उसके बाद इसे बेलने से पहले हम थोड़ा सा सूखा आटा इस पर लगा रहे हैं। सूखा आटा लगाने के बाद जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा को बेलते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे भी बेल लेंगे। तो चौखला या किसी सरफेस पर इसे आप बेल लीजिए। देखिए इस तरह। इसे देखिए मैंने थोड़ा सा मोटा ही बेला है ताकि पराठे थोड़े मोटे बने। अब आप एक छोटी साइज की कटोरी या मेरी तरह ग्लास ले लीजिए। ग्लास की साइज में 2-3 कॉइन पराठे इसमें से काट लीजिए। ये देखिए इस तरह। बस इसी शेप में हमें पराठे काटनी है। साइज में छोटे पराठे होने की वजह से आपके बच्चे एक तो इसे आसानी से खा लेंगे और दूसरी बात जब वो पराठों को टेस्ट करेंगे तो एक के बाद एक पराठे खाते चले जाएंगे। तो अब एक एक करके हम इसी तरह से कॉइन पराठे काट लेंगे और फिर इन्हें तवा या पैन पर सेक लेंगे। अब पराठों को सेकने के लिए हम तवे पर 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं। तेल को पहले थोड़ी देर गर्म होने देंगे और उसके बाद हम पराठों को तेल में सेक लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे कि पहले एक तरफ से पराठा को थोड़ी देर पकने देंगे, ज़रूरत पड़े तो ऊपर से थोड़ा और तेल डाल देंगे। अब पराठे एक तरफ से सिके हुए लग रहे हैं तो हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे। दूसरी तरफ पलटने के बाद इसको दूसरे साइड से कुक करेंगे और फिर इसे भी पलट देंगे। अब जैसे हम नॉर्मली पराठों को उलट पलट करके सेकते हैं वैसे ही इनको भी सेकना है। अब देखिए ये वाला कॉइन पराठा ऑलमोस्ट रेडी ही है, तो हम क्या करेंगे कि इसको साइड में रख देंगे और दूसरा पराठा बचे हुए तेल में सेकेंगे। इससे क्या होगा कि तेल आपका ज़्यादा लगेगा भी नहीं और इतने तेल में ही 3-4 पराठे तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों बस इसी तरह से हमें ये कॉइन पराठे तैयार कर लेने हैं। सच में बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही कम समय में रेडी हो जाता है। दोस्तों इसको बनाने में जो ज़्यादा मेहनत वाला काम है वो है सब्जियों को काटने में, लेकिन अगर आप ग्रेटर का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये काम भी आपका इजीली हो जाएगा। यानी ग्रेटर में सब्जियों को ग्रेट किया, डो के लिए आटा के साथ सब्जियों और मसालों को मिलाया, उसके बाद आटा को गूथा और फिर आटा को बेलकर पराठों को सेक लिया। सिंपल। साथ ही रायता तो और भी आसानी से बन जाएगा। सिर्फ दही में सब्जियों को मिलाना है और धनिया से गार्निश कर देना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है और बच्चों के टिफिन के लिए एक नंबर रेसिपी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये कॉइन पराठा की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर सच में वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक ऐसी ही नई और अनोखी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। बाय बाय।